नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। दोस्तों, विनोद खन्ना को कौन नहीं जानता। बॉलीवुड ही नहीं बल्कि विनोद खन्ना के फैंस भी उनके एक्टिंग के कायल थे। विनोद खन्ना अपने जमाने के लेजेंडरी एक्टर थे। वह साफ दिल के इंसान थे। विनोद खन्ना कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े। विनोद खन्ना और महेश भट्ट दोनों जिगरी दोस्त हुआ करते थे। यह दोस्ती फिल्म मेरा गांव मेरा देश से शुरू हुई थी। महेश भट्ट उस समय जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। समय के साथ दोनों में दोस्ती हो गई। महेश भट्ट के कहने पर ही विनोद खन्ना ने उसके शराबी भाई मुकेश भट्ट को अपना सेक्रेटरी बनाया था। लेकिन एक बार विनोद खन्ना मुकेश भट्ट पर इतना ज़्यादा भड़क गए कि उन्होंने मुकेश भट्ट को कई थप्पड़ जड़ दिए। क्या था पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। महेश भट्ट की शुरू से आदत रही है लोगों की पर्सनल लाइफ में दखल देने की। महेश भट्ट अपने दोस्त विनोद खन्ना की लाइफ में अक्सर दखल दिया करते थे। 80 के दशक में विनोद खन्ना का करियर एकदम पीक पर था। कहा जाता था कि विनोद खन्ना जल्द ही अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ देंगे, लेकिन इसी दौरान विनोद खन्ना की मां का देहांत हो गया। इस इंसिडेंट से विनोद खन्ना बहुत दुखी रहने लगे थे। महेश भट्ट ने उन्हें फिल्मों से दूर अध्यात्म की ओर जाने की सलाह दे दी और बार बार महेश भट्ट के उकसाने पर विनोद खन्ना उनके साथ ओशो रजनीश के आश्रम चले गए। कहते हैं कि उन दिनों विनोद खन्ना ही महेश भट्ट का पूरा खर्चा उठाया करते थे। खुद महेश भट्ट ने एक इंटरव्यू में बोला था, जब मेरे पास पैसा नहीं था विनोद ही मेरी देखभाल करते थे और मेरे ट्रैवलिंग का खर्चा उठाया करते थे। विनोद खन्ना का रजनीश से भी मोह भंग हो गया और वो वापस बॉलीवुड में लौट आए और आते ही उन्होंने फिल्म इंसाफ से धमाकेदार वापसी भी की। महेश भट्ट ने इसे एक मौके की तरह देखा और अपने भाई मुकेश भट्ट को प्रोड्यूसर बनाकर विनोद खन्ना को लेकर फिल्म जुर्म की शुरुआत कर दी। भट्ट ब्रदर्स अपने स्टार्स और क्रू मेंबर्स को फीस देने में आनाकानी करते थे। ऐसा ही उन्होंने विनोद खन्ना के साथ किया। जब शूटिंग शुरू हुए बहुत समय बीतने के बाद भी उन्होंने विनोद खन्ना को फीस नहीं दी तो विनोद खन्ना बहुत नाराज हो गए और 40 दिन तक शूटिंग कैंसिल करते रहे। इस वजह से फिल्म अटक गई। इसके बाद मुकेश भट्ट ने विनोद खन्ना के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। पब्लिक और मीडिया में विनोद खन्ना के खिलाफ गलत स्टेटमेंट्स देने लगे। फिर भी विनोद खन्ना शांत रहे। विनोद खन्ना हमेशा बहुत शांत और सुलझे हुए व्यक्ति थे, लेकिन जब लगातार उनको बदनाम किया जाने लगा तो उनका गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। विनोद खन्ना ने भट्ट ब्रदर्स को सबक सिखाने की ठान ली। आखिर एक दिन उनका मुकेश भट्ट से स्टूडियो में सामना हो गया। विनोद खन्ना जी के अंदर इतना ज़्यादा गुस्सा था कि मुकेश भट्ट को देखते ही उसको कई थप्पड़ जड़ दिए और इस इंसिडेंट के बाद विनोद खन्ना ने भट्ट ब्रदर्स से किनारा कर लिया और इसी के साथ उनकी दोस्ती भी खत्म हो गई। तो दोस्तों, यह था पूरा किस्सा जब विनोद खन्ना ने मुकेश भट्ट को कई थप्पड़ जड़े थे। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।